हेलो एवरीवन, इट्स CBR और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो और हो सके ना तो इस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड को स्टार्ट वहीं से होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा था यंग ने कहा था कि जाओ जाके ना जाओ को मार दो, और तभी उसका बात सुनने के बाद ये वाला बंदा अपने हाथ में जो अपना पावर था उसे चार्ज करते हुए जाओ जिस स्टैचू के ऊपर था उस स्टैचू के ऊपर छलांग लगा देते हैं। और मीडिया में इसी बंदे का जो दाया हाथ का आर्मा था ना वो साइज में आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा हो रहा था। और ये देखने के बाद ना यागी तो अंदर ही अंदर बहुत ही हंसे जा रहा था। और तभी वो कहता है कि जाओ तुम्हें पता भी नहीं मैं इस दिन का ना कितने सालों से बेसब्री से वेट कर रहा था। और तभी जाओ भी देख लेता है कि उसके तरफ कोई तो आ रहा है। और तभी अपन जिस स्टैचू के ऊपर अभी हम लोग का जाओ था उस स्टैचू के ऊपर धड़ाम करके धमाका होता है, यानी कि जो पंचूलाल था ना आके स्टैचू के ऊपर जोरदार पंच कर दिया था, जहां पर कि इस पंच से हम लोग का जाओ तो बच गया था। और यहीं पर ही जाओ नीचे आने के बाद सोच रहा था ये पंच वाले का पंच में कितना पावर था, वो जो हेड था एकदम उड़ गया। और तभी ये देखने के बाद ना यागी तो अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि जाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे पंच को डैच करने का। तभी ये देखने के बाद जाओ कहता है ओह देखो तो मैंने जो सोचा था वही है, ये एक पपेट है और तुम इसे कंट्रोल किए जा रहे हो। वैसे भी मैं ये सोच के यहाँ पे परेशान हो जा रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी के साथ सुहागरात कौन मनाएगा, तुम या तुम्हारा पपेट। वैसे भी जो बेटा होगा वो किसका होगा, तुम्हारा या फिर तुम्हारा पपेट का। ये बात सुनने के बाद ना यागी तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है कि जाओ मैं आज तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और उसी के साथ उसका जो पपेट था ना उसी हेड से छलांग लगाते हुए जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पर ये देखने के बाद ना जाओ तो मुस्कुराने लगता है ना। यहाँ पे हम लोग जाओ का जो ड्रैगन स्वॉर्ड हो रहा था ना उसी का स्वॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर लीक होने लगता है। और ये देखने के बाद वो पपेट भी सोच रहा था कि ये कौन सा चीज है, लेकिन तभी उसी पपेट के ऊपर ना बहुत सारा ना स्लास लगने लगता है। और ये देखने के बाद वो पपेट भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जहाँ पर दूसरी तरफ ये होने के बाद ना हम लोगों का भरोसे वाला यागी का भी सोल रिकॉइल हो जाता है, क्योंकि ये जो पपेट था उसके साथ तो वो सोल कनेक्टेड था ना। और तभी पे जाओ अपने तलवार को अपने पास बुलाता है और कहता है पहले तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, सिर्फ तुम्हारे हाथ और पैर को काटा था, लेकिन अभी तो लग रहा है कि तुम्हारे जो हाथ पैर है उसके साथ तुम्हारे गर्दन को भी मुझे काटना चाहिए। और तभी यहाँ पे हम लोग जाओ बाइकी से कहते हैं ओए बाइकी जल्दी जल्दी कर, यहाँ पे खेलने का टाइम नहीं, जल्दी करके उसे मार दो। ये सुनने के बाद बाइकी भी अपने जो फुल पावर है उसका यूज करते हुए जो यहाँ पे जो थंडर क्लाउड ड्रैगन था ना उसको मारना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी मोमेंट में वो जो ड्रैगन था नीचे धराम करके गिरता है। और इसी के साथ जो साओमो था ना उसका भी यहाँ पे सोलिकल होता है, उसके मुंह से खून आने लगता है। और ये देखने के बाद जो यहाँ पे यंग था वो कहता है कि देखो तो मेरे टीम में ना सिर्फ यहाँ पे कचरे ही कचरे भरा पड़ा है, किसी से एक छोटू सा काम भी नहीं होता। तभी यहाँ पे जाओ अपने जो तलवा था उसे हवा में तैराते हुए कहता है कि अभी मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करो यहाँ से फूट लो वरना ना मैं सभी को अभी मारने वाला हूँ। और ये बात सुनने के बाद एक बंदा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ अपने दोनों दोनों ड्रैगन को बाहर समन कर लेता है। और जहाँ पे इसके दोनों के दोनों ड्रैगन ही ना बहुत पावरफुल निकलते हैं। पहले तो आता है लोअर ड्रैगन मोनार्क से जो एक गोल्डन हेबलेट ड्रैगन था, दूसरा यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि था एक सेमी मोनार्क ड्रैगन जिसका नाम था वायलेट क्लाउड ड्रैगन। और तभी यहाँ पे उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वायलेट 6 से था जिसका नाम था हाउ संग जंग। तभी यहाँ पे संगजुन कहता है ओहो तो तुम ही हो जाओ मिले, तुम्हें पता भी है तुम्हें ना मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारे वजह से मैं कितना परेशान होकर बैठा था और आखिरकार तुम मेरे साथ फाइट करने का थोड़ा सा तो मौका मुझे मिल ही चुका है। तुम बहुत सालों पहले जो हम लोग का वायलेट सेट है उसे सिंगल हैंडली चैलेंज करके हारा चुके थे, लेकिन तब ना मैं नहीं था, लेकिन अभी मैं आ चुका हूँ। चलो देखते हैं कि बंदे तुम में कितना पावर है। लेकिन तभी ना यहाँ पे और एक बंदे का एंट्री होता है जिसका नाम था ये गंग जो कि डेमीगॉड एकेडमी से था, जो यहाँ पे आने के बाद कहता है कि मैं मेरे पूरी जिंदगी में ना इतना कमीना बंदा कभी भी नहीं देखा, तो इसके साथ ना मुझे फाइट करने के लिए दो क्योंकि मैं इसे पंच करके ना पंचूलाल बनाना चाहता हूं। बंदों का आना ना यहीं पर ही थामता नहीं। उसके बाद यहाँ पे और एक बुद्धिज्म वाला बंदा था जो आने के बाद कहता है कि अभी तक ये जो जाओ मिंगलिंग वाला बंदा है ये बहुत ही रूडली पेशर है, तो मुझे जाने दो और इसे ना एक दो पार्ट पढ़ाने दो। और तभी हमको पता चला वाला बंदा तो नोबेल वांगसू से था जिसका नाम था फुटबोंग वांग हुआ। और हाँ लास्टली यहाँ पे हम लोग बेंगलुरु भी आ जाते हैं जो आने के बाद कहते हैं इसने ना बहुत सालों पहले हम लोगों के साथ भी पंगा ले चुका था, तो हम लोगों को भी थोड़ा इस बहते गंगा में अपना हाथ धोने का मौका दे दो। दूसरी ओर इतने सारे बंदे को अपने सामने आते हुए देखने के बाद भी जाओ कहते हैं देखो तो यहाँ पे कितने सारे बंदे मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, वैसे भी मैंने ना तुम लोगों को बचने का एक मौका दिया था, लेकिन अभी मैं तुम लोगों को सच्ची में मारने वाला हूँ। जाओ का ऐसा वैसा बात सुनने के बाद ना हेरिना से बाकी सारे बंदे कहते हैं देखो तो ये बंदा कितना एरोगेंटली पेश आ रहा है, इसके पास पावर भी है क्या, इसके सामने दो दो मोनार्क लेवल का बंदा है। लेकिन दूसरे और एक लड़की कहते हैं अरे देखो ना ये मिंगलिंग बंदा कितना कूल है। लेकिन ये देखने के बाद ना हम लोग का प्यारा संगजून ना गुस्सा हो जाता है और कहते हैं जाओ मेरे प्यारे ड्रैगन जाके ये जो जाओ मिंगलिंग है उसका खेला खत्म कर दो। और इसी के साथ उसका जो थंडर ड्रैगन था ना हम लोग जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग जाओ भी अपना जो सॉर्ड ऑर्डर ड्रैगन था ना उसी का जो औरा था उसे बाहर रिलीज करने लगता है। ये देखने के बाद ना हम लोग संजून तो डरी जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो होना नामुमकिन है, ये जो उसका
शॉट है ये तो लाइव फॉर्म में आ चुका है और इसी के साथ तो अपने ड्रैगन से कहते हैं ओए प्यारे लाल जल्दी कर वापस आ जा। तभी वो ड्रैगन भी घूमता है और कहते हैं क्या मालिक मैं पीछे आ जाऊँ। लेकिन दूसरी ओर हम लोग को जाओ कहते हैं अरे तू कहाँ जा रहा है जल्दी कर मेरे पास आ जा। दूसरी ओर हम लोग को जाओ ना अपने सॉर्ड वाला ड्रैगन का जो इंस्क्रिप्शन था उसके मदद लेते हैं। जो यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क था ना उससे तो एक ही झटके में उल्टा देता है और ये देखने के बाद ना संजिन तो डर ही गया था। और तभी यहाँ पे जो डेमी गॉड वाला बंदा था वो कहता है ये इतना पावरफुल है मुझे पता नहीं था अभी ना मुझे जाने दो। और इसी के साथ वो अभी हम लोग जाओ को मारने के लिए आगे ही बढ़ता है। और यहीं पर इसी पंचलाल को ना अपने तरफ आते हुए देखने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं आवाओ मुन्ना मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और यहीं पर उसी पंचलाल के साथ अपना जो तलवार है उसका टकरार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना ये करने के बाद जाओ कहते हैं तो तुम्हारे पास इतना सा ही पावर है क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा पावर नहीं है। तभी ये सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जहाँ पे वो बंदा गुस्से हुए तो सोच रहा था कि बंदे को देखो तो अपने पावर का कैसे शो करे। और हाँ इस जैसे बंदे को देखने के बाद ही ना मुझे लगता है कि मार मार के ना इन लोगों को कीमा बना दो। लेकिन तभी वो जो तलवार था वो देखते कि अपने पास आ चुके और ये देखने के बाद वो डर ही जाता है और पीछे चला जाता है। जहाँ पर पीछे जाते हुए वो सोच रहा था ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम लोग के प्यारे जाओ का जो तलवार था ना उसके आंखों के सामने आ गया था। ये देखने के बाद वो बंदा तो डर ही जाता है और सोचता है कि मैं आया था ताकि ये बहती गंगा में अपना हाथ जो है उसे धो सकूं। लेकिन मुझे अभी लगता है कि मुझे ना अपनी जिंदगी से ही मुझे हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन किसी तरीके से तो वो हम लोग जाओ का जो तलवार है उसे डॉज कर लेता है जो कि उसके गर्दन को ना चीरते हुए बाहर निकल जाता है। यहीं पर ये सब कुछ होते हुए देखने के बाद ना हम लोग को सन जून ना अपना जो ड्रैगन था दोनों ड्रैगन के साथ हम लोग जाओ को अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे बच के तो दिखाओ। लेकिन तभी ना वो उसका जो तलवार था उसे वो हेवनली ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। ये देखने के बाद उसका नीचे वाला ड्रैगन भी उसके साथ फाइट करने के लिए आगे ही बढ़ा था। लेकिन जो तलवार था पहले तो वो पहले ड्रैगन को मारता है उसके बाद जाकर ना जो दूसरे वाला ड्रैगन था उसका भी खेला खत्म कर देते हैं। और ये देखने के बाद ना हम लोग संजीन तो रोने लगते हैं कहते हैं मेरा दोनों ड्रैगन ऐसे कैसे हो सकता है दोनों के दोनों मोनार्क लेवल में थे। और तभी यहाँ पे हम लोग को जाओ बिंगलिंग को दिखाया था जो कि अपने तलवार के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ था जो हंसते हुए कहता है मैंने कहा था कि तुम लोग यहाँ पे आसानी के साथ जा सकते हो लेकिन अभी ना तुम सबके सब मैंने बोला। तभी यहाँ पे जो शॉर्ट माउंटेन सेट का बंदी थी वो यहाँ पे आने लग गई। और तभी इसे देखने के बाद ना हम लोग जाओ अपने तलवार से कहते हैं कि देखो तो अभी तुम्हें लग रहा है जो ब्लड अवेकनिंग था तुम्हारा वो होने वाला है। वैसे भी और थोड़ा सा ब्लड पाने के बाद ना तुम्हारा जो इंस्क्रिप्शन है वो तो अवेक हो जाए। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया क्या होगा अगर मैं तुम्हें किसी कल्टीवेटर का ब्लड दूं ऐसा वैसा कल्टीवेटर नहीं किसी शॉर्ट कल्टीवेटर का। और तभी ना जो लड़की थी हम लोग जाओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी जाओ भी अपना एक पावरफुल मूव को यूज करते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम लोग जाओ का ऐसा अटैक देखने के बाद ना वो लड़की तो चौंक देती है। लेकिन तभी ना हम लोग जाओ का जो अटैक था उसे ब्लॉक करते करते ना वो सोच रही थी कि जाओ के पास इतना पावर आ कैसे सकता है इसके पास तो शॉर्ट कल्टीवेशन का की भी नहीं है। लेकिन तभी इसके अटैक के चलते ना अभी उस लड़की के हाथ से खून आने लगता है और ये खून पाने के बाद जाओ कहता है ओहो देखो तो तुम्हारा खून मेरे तलवार के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो रहा है। और तभी वो लड़की ना अपने सामने कुछ ऐसा देखती है जो देखने के बाद ना वो डरी जाती है क्योंकि तभी हम लोग के सामने जाओ को दिखाया था जिसका शॉट अभी अभी इसी लड़की का खून को एब्जॉर्ब करने के कारण ना उसका जो पहला इंस्क्रिप्शन अवेकनिंग था वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सायोनारा।